हमें नए और पुराने की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफराधी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। तरक्की और कामयाबी के सफर में पाक फौज भरपूर साथ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। इस कामयाबी के पीछे शोहदा और गाजियों की कसीर तादाद है जिन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की। दहशतगर्दों के पास रियासती रिट तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। अरकान की जानिब से सिपा सालार को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानों की कुर्बानी दी। शोहदा की अजीम कुर्बानियों से ही अमन बहाल हुआ। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, अमन दुश्मनों को वापस क्यों लाया, तमाम सूबों को दहशतगर्दी के कला कमा के लिए रकम दी गई, वो कहाँ गई, सूबों की जानिब से फाटा इस्लाहात के लिए दिए गए फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए, खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले अरबों रुपए किधर गए, इन तमाम सवालों का जवाब लेना होगा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर इस्तकबाल। DGISI भी मौजूद थे। मजीद ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुक्काम की ब्रीफिंग। इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान जो है वो ऑलमोस्ट जो है उतना एक्टिव नहीं है जितना 2013-14 में हुआ था। 417 अरब रुपया अपने NFC के शेयर से बाकी सूबों ने काट के जो है KP को दिया था और उसका कोई नज़र नहीं आता कि वो 417 अरब रुपया कहाँ खर्च हुआ। हालात को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि इनसे कोई हिसाब ना ले जो। यहाँ पे तो सिर्फ सियासतदान के झगड़ों का तो सवाल नहीं है सिर्फ, यहाँ तो ये अदारों के झगड़ों का भी बीच में सवाल है। जब ये इदारा जाती जो है जंग जो है जब तक ये बंद नहीं होगी तो उसके लिए झगड़े जो है फिर सारे के सारे इदारों को बैठ के जो है ना वो उनका कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में NFC के 417 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। साबिक हुक्मरान इस हिसाब से बचने के लिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों में जारी जंग खत्म करने की जरूरत है। अफरा तफरी खत्म होगी। उम्मीद है जल्द अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पंजाब में इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म दे दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम से 18 अप्रैल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर इन चैम्बर समात। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाएं। अदालत उज़्मा की हिदायत। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम पेश। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा। आइन और कानून से मुतसादम करार। कौमी असम्बली ने मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा हो गया। हुकूमत संगीन आईनी खिलाफ वर्जी का बगौर जायजा ले, कानून के मुताबिक इकदाम भी करे। करारदाद का मतन, डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के मुतालबे की करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी कर सकती है सब्जेक्ट टू एनेक्टमेंट मेड बाय, यानी कि कानून जो कि पार्लियामान बनाए या जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेंट्स के लिए और वो लोग जिनके
हकूक के हवाले से फैसले 184(3) में होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में, सर उनको हकूक के हसूल के लिए आसानी होगी। और कानून साजी इस हाउस का इख्तियार है और कमेटी को भेजना जो है वो भी हाउस का इख्तियार है। और ये ज़हन में रखिए कि इस इदारे ने आज तक किसी के टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं की, दखल अंदाजी उधर से ही हो रही है। और आप निकल आए इन बातों में से, आपको 22 करोड़ अवाम का ये मैंडेट है कानून साजी का। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, बिल कमेटी को भिजवाना भी ऐवान की सवाबदीद मुदाखलत हमारी नहीं इनकी तरफ से हो रही है। वजीर कानून का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। कॉल दे रहा हूं अपनी पार्टी को, अपनी कौम को कि हमने अब सब ने पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है। ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है जो हमें बचा रही है, हमारी जमहूरियत को। आज खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठ जाती है तो ये जमहूरियत खत्म हो जाती है। हुक्मरान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की पॉलिसी पर अमल पैरा, मेरे इख्तिदार में वापसी रोकने के लिए निजाम तबाह किया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी, मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो फिर कौम को घरों से निकलना होगा। शफाफ इलेक्शन ही दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है। आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जमहूरियत चाहने वालों को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। हम इलेक्शन से नहीं डरते, सिर्फ टाइमिंग पर एतराज है। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर से आगे गए तो ये छोटी सोच होगी। पंजाब की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। इमरान खान और मेरे डोमिसाइल में फर्क है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। कानून बनाना ये आईनी तौर पर पार्लियामान का काम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। एक ऐसा कानून जो पार्लियामान ने पास किया, सदर साहब के पास गया, उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दी। 10 दिन का मोहलत होती है सदर साहब को कि उस पर दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 10 दिन पूरे होंगे तो मुल्क का कानून बन जाएगा। कानून बनाना पार्लियामेंट और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। अदालतें मनमानी शुरू कर दें तो फिर इंसाफ नहीं होता। सदर ने अभी तक अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत नहीं किए। 10 रोज बाद ये अज खुद कानून बन जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए आजाद कश्मीर असेंबली का इजलास आज होगा। ऑपोजिशन की जानिब से चौधरी मोहम्मद यासीन उम्मीदवार नामजद। इमरान खान ने भी 3 नामों की मंजूरी दे दी। ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक शामिल। हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक कर दी। IMF को आगाह भी कर दिया गया। स्टेट बैंक और UAE डिपॉजिट से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात की तैयारी में मसरूफ। चीनी कमर्शियल बैंक से भी $30 करोड़ की आखिरी किस्त मिल गई। वजीर खजाना का बयान। पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट की सूरत हाल तक नहीं पहुंचा। मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे, मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। IMF हुकाम पर उम्मीद। गुज़िश्ता बरस का सैलाब मुल्क के लिए तबाहकुन था। ज़राअत के मुस्तकबिल के हवाले से भी सोचना होगा। डायरेक्टर मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की गुफ्तगू। ईद की आमद महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, अंडे, मुर्गी और दालों समेत 26 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.61% तक पहुंच गई। जजों के दरमियान लड़ाई और झगड़े की खबरें मन घड़त। वॉक के दौरान तल्ख कलामी से मुतालिक फेक रिपोर्टिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया।
खसूसी अदालत ने परवेज इलाही की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। सदर पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। मुकदमा झूठा है, फिर भी अदालत हाजिर हो गया हूं, साबिक वजीर आला का मौक़िफ़। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। जेलों में वीडियो लिंक ट्रायल का जायजा। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का फैसला। फजर और मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की इजाजत भी दी जाएगी। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी। पुलिस की कार्रवाइयों में तेजी। लॉन्ग रेंज असलहा, जदीद बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। ताज़ा दमदस्ते भी पहुंच गए। वक्फे से फायरिंग का तबादला। रॉकेट लॉन्चर से हमले करने वाले खतरनाक डाकू पसपा। मुख्तलिफ गैंग्स के 70 के करीब लुटेरों की मौजूदगी की इत्तलात। इलाका क्लियर होने के बाद मुस्तकिल चौकियां कायम की जाएंगी। बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। सिस्टम आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम की पेशगोई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 पाकिस्तान 182 रन पर ऑल आउट। साइम अयूब और फखर जमान के 47 रन। मैट हेनरी की शानदार हैट्रिक। हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम ने 13 ओवर में 82 रन बना लिए।